Hello dear students, I welcome you all to my YouTube channel Nursing Made Easy Classes. Dear students, today we are going to discuss about classification of mental health disorders. This topic is from the subject of mental health nursing. Dear students, we will define classification. Classification actually होता क्या है? It is the process by which complex phenomena are organized into groups, classes, right? जो क्लासिफिकेशन होती है ये एक सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे पास फिनोमेना होंगे, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं हम? इसको हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एग्जांपल मैं दे सकता हूं आप लोगों को, मूड डिसऑर्डर्स। जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होंगे वो हम इसी मूड डिसऑर्डर्स के अंडर रखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक क्लासिफिकेशन दी गई है, ठीक है? तो उसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ दिस classification. First purpose, that is makes generally acceptable diagnosis. Very nice. देखिए यहां पे क्या होता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हम एक साइकियाट्रिक नर्स के पास आते हैं या किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, एट दैट टाइम एक पेशेंट को एक एग्जामिनेशन की जाती है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की जाती है। जब वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कंप्लीट होती है, एट द एंड डायग्नोस किया जाता है कि इस बंदे में कौन सा साइकियाट्रिक इंपेयरमेंट है, कौन सी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है इस पर्सन में। तो उसको जनरलाइज करने के लिए, डायग्नोसिस टाइम पे यूज करने के लिए वी हैव दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। वी हैव क्लासिफाइड ऑल दोज साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितनी क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें हमें ये डिसऑर्डर्स ऑर्गेनाइज्ड है। वन मोर पर्पस, दैट इज प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी। एज यू नो, जो हमारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें एक यूनिक वोकैबुलरी होती है। जो वोकैबुलरी इन बिटवीन डॉक्टर, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, इनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इजीली कि एक पेशेंट में कौन सा डिसऑर्डर है। उसको एक अनप्रोफेशनल पर्सन उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। एट दैट टाइम वहां पे ये एक प्रोवाइड करता है हमें स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी दैट कम्स अंडर दिस क्लासिफिकेशन। जो हमें कौन देता है? दैट गिव्स अस दिस क्लासिफिकेशन। वन मोर पर्पस, दैट इज इट मेक्स जनरलाइजेशन इन ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, कॉज एंड प्रोग्नोसिस। अगर किसी पर्सन में कोई डिसऑर्डर है, हम इसी मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लासिफिकेशन होगी, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स को जनरलाइज कर सकते हैं। किस पर्सन में अगर साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसको हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, किस तरीके से केयर देना है। अगर इसको मूड डिसऑर्डर है, अगर इसको ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, तो फॉर एवरी डिफरेंट डिसऑर्डर जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। One more, that is it makes framework for psychiatric research. अगर कोई साइकियाट्रिस्ट जो होता है या मेंटल हेल्थ जिसने पीजी किया होगा इसमें, तो अगर वो फर्दर रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए उसको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा डिसऑर्डर किस कैटेगरी में आता है, किस ग्रुप में आता है। इज इट क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड the purpose of classification. First, that is it make a generally acceptable diagnosis.
डायग्नोसिस, राइट, वो जनरलाइज करता है हमारे लिए एक ट्रीटमेंट पर्टिकुलर डिजीज के लिए, पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए। और एक चीज हमने इसमें पढ़ा, दैट इज वोकैबुलरी, जो एक साइकेट्रिक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक यूनिक वोकैबुलरी होती है जो कंसर्न डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकेट्रिक नर्स होगी, तो इनको एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। और एक जो मैंने बोला, दैट इज इट मेक्स फ्रेमवर्क फॉर साइकेट्रिक रिसर्च। वी विल क्लासिफाई all the mental disorders. There are different classifications given by different psychiatrists, different organizations, and the first classification, that is ICD-10 classification. This classification was given by WHO in 1992. ICD-10 classification was given by WHO in 1992. What is ICD? ICD is International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. यहाँ पे देखिए, health related problems, which means इसके अंदर सारी diseases आते हैं, चाहे communicable diseases हैं, चाहे मेंटल डिजीजेस हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी डिजीज, कोई भी डिसऑर्डर, दैट ऑल कम्स अंडर आईसीडी क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय WHO. इज इट क्लियर? नाउ आईसीडी ने क्या किया है? आईसीडी ने किया है, इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है? इस क्लासिफिकेशन में WHO ने एक चैप्टर रखा है, दैट इज चैप्टर F. एक चैप्टर दिया गया है इस क्लासिफिकेशन में, दैट इज चैप्टर F, विच वॉज गिवन बाय WHO. एज यू नो, दिस क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय WHO, ICD-10 classification. And under this classification, chapter F classification, there are alphanumeric codes. इसमें alphanumeric codes दिए गए हैं, that comes under chapter F, and this chapter F comes under ICD-10 classification which was given by WHO. क्या होते हैं alphanumeric codes? देखिए यहां पे इस क्लासिफिकेशन में alphanumeric codes होते हैं, that starts with F00 to F99. F00 से लेके F99 तक ये कोड्स हैं। इन्हीं कोड्स के अकॉर्डिंग ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स हैव बीन क्लासिफाइड. इज इट क्लियर? जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, इन सब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है अंडर दीज कोड्स. कोड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम F00 टू F99, जिनको हम बोलते हैं अल्फान्यूमेरिक कोड्स, विच वाज गिवन अंडर दिस चैप्टर F. This chapter F comes under ICD-10 classification. यहां पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, that is why these codes F00 to F99, why these codes, why not directly, क्यों नहीं डायरेक्टली दिया गया है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में? अगर बात करेंगे हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, डायरेक्टली क्यों नहीं बताया गया इनको? why comes under these alphanumeric codes? एक रीजन है, that is जो ये कोड्स होते हैं F00 से लेके F99, ठीक है, ये जो कोड्स होते हैं, ये कोड्स इसलिए दिए गए, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं इनको हम रिवील नहीं कर सकते हैं हर एक के सामने. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है, एक पेशेंट है, इस पेशेंट को अगर साइकेट्रिक इलनेस है, साइकेट्रिक इंपेयरमेंट है, तो डायग्नोज किया गया है इस पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल मैनिया है, ठीक है, मैनिया है, इस पर्सन को अगर मैनिया है, तो मैनिया को हम डायरेक्टली इस पेशेंट के एडमिट कार्ड पे नहीं लिख सकते हैं, इस पेशेंट को मैनिया नहीं, हम वहां पे मेंशन करते हैं कोड्स. अगर मैनिया की बात करेंगे, ये जिस कोड के अंदर आता है, ये जिस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, उस कोड को लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है उस पेशेंट के एडमिट कार्ड पे. दैट इज वाई इस क्लासिफिकेशन ने इन कोड्स को रखा है. बिफोर ICD-10, इससे पहले ICD
9 था, इससे पहले ICD 8 था। तो इन सब को रेक्टिफाई किया गया है, WHO ने इनको रेक्टिफाई करके अब जो अभी चल रहा है दैट इज ICD 10 क्लासिफिकेशन। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज मोस्ट वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। यही अभी चल रही है, इसी को फॉलो किया जा रहा है। अभी जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो इसी ICD 10 को क्लासिफाई, ICD 10 को क्या कर रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। वन मोर क्लासिफिकेशन दैट इज इंडियन क्लासिफिकेशन। ये जो इंडियन क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन ICD 9। यहां देखिए आप, अगर यहां पे ICD 10 चल रहा है तो खुद WHO ने रेक्टिफाई किया है ICD 9 को और ICD 10 क्लासिफिकेशन दी। यहां इंडियन क्लासिफिकेशन में अभी ICD 9 ही है, दैट मीन्स इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? और एक क्लासिफिकेशन है दैट इज DSM 5th क्लासिफिकेशन, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर्स। जो DSM 5th जो अभी चल रहा है, 5th क्लासिफिकेशन, 5th एडिशन चल रहा है, इसमें भी कोड्स होते हैं, इसमें भी कोड्स दिए गए। उन कोड्स के अंडर क्लासिफाई किया गया है हर एक डिसऑर्डर को, हर एक मेंटल डिसऑर्डर को उन्हीं कोड्स के अंडर क्लासिफाई किया गया है। एंड DSM 5 भी जो ये क्लासिफिकेशन है इस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICD 10 क्लासिफिकेशन को। इज इट क्लियर? तो अब हम इसको ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे, ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे कि इस क्लासिफिकेशन के अंडर कौन कौन से डिसऑर्डर्स किस कोड के अंडर आता है। तो इतना सा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, F0 से लेके F09 तक ऑर्गेनिक सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। इज इट क्लियर? तो इनको याद रखने के लिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल दीज डिसऑर्डर्स। इज इट क्लियर? तो ट्रिक को याद रखने के लिए ट्रिक इज, अगर यहां पे ऑर्गेनिक सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं दैट कम्स अंडर F0 से लेके F09 तक। इज इट क्लियर? तो इसके लिए आपको लिखना है OH, that is O my sweet mom, oh my sweet mom, never be a moody, please be unique। ओह माई स्वीट मॉम नेवर बी ए मूडी प्लीज बी यूनिक। ये मैंने खुद एक ट्रिक बनाई है, आप भी अपनी तरीके से बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो OH मीन्स दैट इज ऑर्गेनिक सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स। जो ऑर्गेनिक सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ये किसके अंडर आते हैं? F0 से लेके F09 तक जितने भी कोड्स हैं इसके अंडर सारे ऑर्गेनिक सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को, डिमेंशिया। जो डिमेंशिया है वो किसके अंडर आता है? ऑर्गेनिक। इसी तरीके से जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स और भी हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक वो सारे आते हैं किसके अंडर? F0 से लेके F09 तक। वन मोर दैट इज My means mental and behavior disorders due to psychoactive substance abuse। F10 से लेके F19 तक जो मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर्स आते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। अगर कोई पर्सन साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज करता है तो उसको मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स आते हैं। सो ये किसके अंडर आते हैं? F10 से लेके F19 तक। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है MY, दैट इज माई, ओ माई स्वीट। अब स्वीट है एंड देन मॉम। स्वीट के किससे रिलेट करोगे? स्किज़ोफ्रेनिया। जो F20 से लेके F29 तक इसके अंडर आता है स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर्स।
किसके अंडर आते हैं? F20 से लेके F29 तक। इजीली आप याद रख सकते हो इसको। वन मोर दैट इज F30 से लेके F30 तक मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आप लोगों को मैनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सारे किसके अंडर आते हैं? मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो इसको किसके साथ रिलेट करोगे? मॉम के साथ, ठीक है। ओह माय स्वीट मॉम मीन्स मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। इज इट क्लियर? वन मोर दैट इज F40 to F48। F40 to F48 के अंडर जो डिसऑर्डर्स आते हैं दैट आर न्यूरोटिक सिट्रस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। ये किसके साथ रिलेट करोगे आप? नेवर के साथ। जो न्यूरोटिक सिट्रस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होते हैं, इसमें एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जो न्यूरोटिक होते हैं लाइक सिट्रस है किसी को, ठीक है, सिट्रस है किसी को, फोबिया है किसी को, एंजाइटी है किसी को, या सोमैटोफॉर्म किसी को पेन है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके सिम्टम्स जो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन या फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उसको, तो वो किसके अंडर आते हैं? दैट कम्स अंडर F40 to F48 न्यूरोटिक सिट्रस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। वन मोर दैट इज F50 to F59 बिहेवियरल सिंड्रोम्स। देखिए F50 to F59 के अंडर जो बिहेवियरल सिंड्रोम्स आते हैं, ये किसके साथ मैंने यहाँ पे बी के साथ रिलेट किया है, बिहेवियरल सिंड्रोम्स। इसके अंडर एग्जांपल आप देख सकते हो। कौन से एग्जांपल आप देख सकते हो? स्लीपिंग डिस्टर्बेंस अगर किसी को होगी, या ईटिंग कोई टीका लेता है, पीका लेता है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। ये किसके अंडर आता है? बिहेवियरल सिंड्रोम्स। F50 to F59। वन मोर दैट इज F60 to F69। इसके अंडर डिसऑर्डर्स कौन से आते हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। जो एडल्ट होंगे उनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। तो ये किसके साथ आप एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ये आप ए के साथ रिलेट करोगे, ठीक है। वन मोर दैट इज F70 to F79। इसमें मेंटल रिटार्डेशन, इट विल बी रिलेटेड विद मूडी। इज इट क्लियर? इट इज मूडी हियर। मूडी के साथ आप मेंटल रिटार्डेशन को रिलेट करोगे। जो मेंटल रिटार्डेशन के और फर्दर टाइप्स होते हैं, माइल्ड हो सकता है इसमें, मॉडरेट हो सकता है इसमें, या सीवियर हो सकता है, ठीक है। ये किसके अंडर आते हैं? F70 to F79। इसमें डिफरेंट मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, दैट कम्स अंडर मेंटल रिटार्डेशन। वो सारे किस कोड के अंडर आते हैं? F70 to F79। वन मोर कोड दैट इज F80 to F89। F80 to 89 डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो पर्सन है, इसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी। अगर इसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई है या लर्निंग प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम या लैंग्वेज प्रॉब्लम या मोटर एक्टिविटी नहीं हो रहा है, दैट कम्स अंडर F80 to F89 डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एंड दैट इज हियर प्लीज के साथ आप रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। प्लीज यहां पे याद रखना है, इजीली आप यहां पे इसको रिलेट कर सकते हो F80 to F89 डिसऑर्डर्स के साथ। वन मोर कोड दैट इज F90 to F98। इसको आप किसके साथ रिलेट करोगे? बी के साथ, ठीक है। बी के साथ कैसे करोगे? बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट यूजुअली ऑकरिंग इन चाइल्ड एंड एडोलसेंस, ठीक है। ये वो बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। एग्जांपल मैं दे सकता हूं आप लोगों को, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट, CD कंडक्ट डिसऑर्डर। इज इट क्लियर? ADHD, ठीक है, ADHD डिसऑर्डर जो होता है, ये जो ADHD डिसऑर्डर होता है दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये किनको होता है? बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स विद ऑनसेट यूजुअली ऑकर इन चाइल्ड एंड एडोलसेंस। जो बच्चे होंगे या एडोलसेंट होंगे, इनमें ये अराइज होता है। कौन से डिसऑर्डर्स? बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स लाइक दिस। तो ये किसके कोड के अंडर आते हैं? F90 to F98। जो लास्ट है दैट इज F99। इस F99 के अंडर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं दैट आर अनस्पेसिफाइड, उनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जो F99 के अंडर आते हैं। सो मैंने क्या बोला आप लोगों को? एक ट्रिक मैंने बोली है यहाँ पे। सो मैंने आप लोगों को क्या बोला? एक ट्रिक मैंने बोली है दैट इज Oh my sweet mom, never be moody, please be unique।
तो O organic, my mental and behavioral disorders, sweet schizophrenia delusional disorders, mom that is the mood affective disorders, never neurotic stress related somatoform disorders, B behavioral syndromes, A that is disorders of adult personality and moody mental retardation. प्लीज किसके साथ disorders of psychological development and B किसके साथ behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in child and adolescence, and the last that is unique, it will be related with the unspecified mental disorders. So this was all about classification of mental disorders. So इसमें हमने ICD-10 classification पढ़ी है which is well accepted. So I hope आप लोगों को ये सारा lecture समझ में आया होगा.